इंडिया 100 का अभी तक की सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, शर्तों के साथ केजरीवाल को दी गई है जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी है हिदायत, कहा कि इसके बारे में कोई बात नहीं होगी और आखिरी चरण तक चुनाव प्रचार की भी अनुमति। केजरीवाल की रिहाई पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने कहा आज पूरा देश खुश है, आज उम्मीदों की किरण जगी है। आपने कहा बिना आधार के केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, यह सत्य की जीत हुई और लोकतंत्र की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भूमिका। आप सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर जताई खुशी, कहा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, तानाशाही का अंत होगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर आप में जश्न। दिल्ली में आपके कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केजरीवाल को मिली जमानत पर जताई खुशी, कहा चुनाव के लिहाज से यह काफी मददगार होगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरा, कहा 4 जून के बाद मोदी जी को आत्मचिंतन का समय मिलेगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बीजेपी नेता सिरसा का बड़ा हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दी है, केजरीवाल को फिर जेल आना होगा। कांग्रेस नेता मधुशंकर अय्यर का बयान, कहा पाकिस्तान के पास एटम बम, इसलिए भारत को डरना चाहिए, बातचीत से निकल सकता है रास्ता, सम्मान नहीं मिला तो हमले के बारे में सोचेगा पाकिस्तान। कांग्रेस नेता मधुशंकर अय्यर के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहता है। मणिशंकर अय्यर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा चुनाव में हार की संभावना से कांग्रेसी बौखला गए हैं और जिसे भारत की सेना पर भरोसा नहीं उसे पाकिस्तान जाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोल रही कांग्रेस, भारत पर नजर भी डाली तो नहीं रहेगा पाकिस्तान। मणिशंकर अय्यर पर भोपाल में शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, इंडी गठबंधन के नेता बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हो गए। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने मणिशंकर अय्यर पर बोला हमला, कहा कांग्रेस और पाकिस्तान की लव स्टोरी 4 जून को खत्म हो जाएगी। मणिशंकर अय्यर के वीडियो पर पवन खेड़ा का बयान, कहा बीजेपी पुराने वीडियो को जीवित कर रही है, पीएम की डगमगाते चुनाव प्रचार से ध्यान भटकाने की साजिश है। मणिशंकर के बयान पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा चाहे पाकिस्तान हो या चीन, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, पीएम मोदी को चीन को भी दिखानी चाहिए लाल आंखें। गोरखपुर में सीएम ने रवि किशन के लिए जनसभा की, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, रवि किशन की जीत का दावा किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा विपक्ष ने मान ली अपनी हार, कांग्रेस सपा बसपा सबने अपनी हार स्वीकार की। लोकसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने नामांकन किया है, बीजेपी के वरिष्ठ तमाम नेता साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद रवि किशन ने कहा गोरखपुर की जनता का आशीर्वाद साथ है, टूटने वाले हैं पिछली बार के सभी रिकॉर्ड। गोरखपुर से नामांकन दाखिल करने से पहले रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में किया रोड शो, समर्थकों ने फूलों की बारिश की, नड्डा ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। चंडीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार संजय टंडन ने किया रोड शो, हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी साथ रहे, जीत का दावा किया। झारखंड के गोड्डा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले श्रीकांत दुबे ने बाबा बैजनाथ के दर्शन किए, आशीर्वाद दिया। रायबरेली के झारखंडेश्वर मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। आज लखनऊ में राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन का होगा आयोजन, शाम 6 बजे राहुल गांधी मार्स ऑडिटोरियम में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एमपी के रतलाम झाबुआ से कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया का अजीबोगरीब बयान, का जिसकी है 2 पत्नियां उसे सालाना दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। कन्नौज में सपा के पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप ने दिलाई अनोखी शपथ, सिर पर जूते चप्पल पोटली रखकर एसपी को वोट देने की कसम दिलाई।
मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आरएस का बड़ा आरोप। बीजेपी सांसद रमेश चंद्र बिंद पर टिकट काटने का आरोप लगाया। कहा रमेश ने अखिलेश से मुलाकात कर मेरी जगह उन्हें टिकट देने की बात कही। महाराष्ट्र के नंदुरबार में पीएम मोदी के हुंकार। कहा यह तो अभी ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने गरीबों को घर दिया। घर का मतलब सिर्फ चार दीवारी नहीं होता, घर के साथ बिजली पानी भी मुफ्त दिया। नंदुरबार में पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। कहा राम मंदिर जाने वाले कांग्रेस के लिए देश विरोधी हैं और राम को आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है ये कांग्रेस। कांग्रेस पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की हालत चोर मचाए शोर जैसी है। आरक्षण पर झूठ फैला रही है और झूठ पर झूठ कर देश में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। पीएम मोदी ने रंग भेद को लेकर विपक्ष पर किया वार। कहा भगवान कृष्ण के रंग वालों को अफ्रीकन मानती है कांग्रेस। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान से भड़के भाईजान। अकबरुद्दीन को बताया छोटा तोप। कहा बड़ी मुश्किल से रोक रखा है, आपे से बाहर आया तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हैदराबाद में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी अमित शाह पर हमला किया। कहा पीएम मोदी को एम शब्द से बेहद मोहब्बत है, इसलिए मटन, मुगल और मंगलसूत्र की बात करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीत का दावा किया। कहा कि बीजेपी साउथ में साफ और उत्तर में हाफ है, इंडी गठबंधन को बहुमत मिला। दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर किया हमला। कहा केजरीवाल को लेकर केंद्र सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त जनसभा की। आप नेता संजय सिंह भी साथ रहे। इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। कन्नौज में राहुल गांधी ने कहा जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया, इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। कन्नौज में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया हमला। कहा समाज को तोड़ने वालों को जनता जवाब देगी, देश की जनता चाहती है बदलाव। कन्नौज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। अडानी अंबानी को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा अब बीजेपी अडानी अंबानी से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान के आरक्षण वाले बयान पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा आरक्षण के बारे में चिराग को नहीं है जानकारी, मोदी हनुमान बने हुए हैं चिराग। बिहार में नौकरी लेने के नाम पर क्रेडिट लेने की होड़। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का परिवार। कहा आरजेडी के शासन में नौकरियां खत्म, बिहारियों का पलायन हुआ था। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। का 400 सीटें जीतनी है, मोदी को पीएम बनाना है, हमें अपने देश को हर मंदिर को मुक्त कराना है और भारत में दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजल अंसारी का बीजेपी पर हमला। कहा 400 का गैस सिलेंडर होने पर स्मृति ईरानी ने मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी और आज 1200 का सिलेंडर मिलने पर स्मृति को शर्म नहीं आती। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर मुश्किल में फंसे संजय राउत। बीजेपी प्रवक्ता धर्मपाल ने नागपुर पुलिस से की शिकायत। कल दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे चुनाव प्रचार और साउथ दिल्ली में रोड शो। भोपाल में कारोबारी के घर में इनकम टैक्स की छापेमारी। भारी मात्रा में 1 रुपए से लेकर 500 की गड्डियां बरामद हुई। घर पर मशीनों से चल रही है नोटों की गिनती। मालेगांव ब्लास्ट में योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश थी। कर्नल पुरोहित का खुलासा। यूपीए सरकार के इशारे पर एटीएस ने टॉर्चर किया। मथुरा में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। भूमाफियाओं में खलबली मची। राजस्थान के डूंगरपुर में फर्जी अस्पताल पर चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की। अस्पताल को सीज किया। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौके से फरार। कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के.एस. राजन्ना पद्मश्री से सम्मानित। पुरस्कार लेने से पहले पीएम मोदी के पास जाकर खुशी से उनका हाथ पकड़ा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ नागरिक अलंकरण समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा कि कई क्षेत्रों के लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होता देखना खुशी की बात है। रात से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ। शुभ मुहूर्त में खुले केदारनाथ धाम के कपाट। दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब। बाबा केदार के कपाट खुलते ऐतिहासिक मौके पर सीएम धामी भी मौजूद रहे।
पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने चारधाम यात्रा की शुरुआत पर बधाई दी। कहा बाबा केदारनाथ धाम समेत चारों धामों को ये यात्रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा है। चारधाम यात्रा को लेकर रील बनाने वालों पर भी सख्त निर्देश है। मंदिर समिति ने रील बनाने पर रोक लगाई है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया के मौके पर भक्तों का सैलाब। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया। अक्षय तृतीया पर अयोध्या में राम मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगी है। वाराणसी में ड्रोन शो का आयोजन। 1000 ड्रोन ने दिखाई काशी की विकास की यात्रा। जम्मू कश्मीर के पुंछ बारिश के साथ घिरे ओले, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।